Hello बच्चों, let's see the question. The question says the number of different slope of the straight lines which are equally inclined to both the axes is 4, 2, 3 and 1. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट। देखो, इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है हमारे पास? इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेम हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 और ए और बी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है, ए नेगेटिव है कि बी पॉजिटिव है, ऐसा ठीक है ना। अब देखना, ध्यान से सुनना बात को। देखो, इक्वल इंक्लाइन का मतलब ए और बी बराबर, मतलब एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 1। देखो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ए। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस एक्स प्लस ए के बराबर, ठीक है। अब देखो, माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है। तो देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाए, ए हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उस केस में हमारे पास अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, अगर ए ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ तो मेरे पास देखिए स्लोप कितना है हमारे पास? -1 बन रहा है। तो ये हमारे पास एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारे पास ए यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये लीजिए, पहली लाइन ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ठीक है, डिफरेंट स्लोप कह रहा है ना, लेकिन अगर इसी चीज को ध्यान दिए, अगर ए लेस देन जीरो होगा तो स्लोप तो सेम रह रहा है, क्योंकि वाई इक्वल टू क्या हमारे पास? माइनस एक्स प्लस ए है। तो स्लोप तो सेम रह रहा है। इस केस में ए नेगेटिव ले लिया हूं, तो ये हमारे पास ए यूनिट का इंटरसेप्ट यहाँ पे कट करेगा, तो ये लीजिए, क्योंकि इस केस में भी हमारे पास क्या है? स्लोप -1 ही है। अगर ए नेगेटिव हो गया, जैसे माइनस 1 हो गया, -2 हो गया, -3/2 हो गया, इस केस में स्लोप तो नेगेटिव रहा ना। अब देखो, इस केस में अब दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, कौन सा? जहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए के बराबर हो जाए, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है? इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है। इस केस में हमारे पास स्लोप क्या है? -1 है। इस केस में हमारे पास स्लोप क्या है? -1 के बराबर है। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, इस केस में मैं ए ग्रेटर देन जीरो मान के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो ये वाली लाइन हमारे पास ऐसे करके जाएगी, ठीक है। अब दूसरा दूसरा केस इसी वाले लाइन में, किस वाले लाइन में? एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। इसमें मैं क्या करता हूँ, ए को लेस देन जीरो ले लेता हूँ। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू अगर ए हो जाएगा, इस केस किस केस में? अगर इस ए लेस देन जीरो मतलब कोई नेगेटिव नंबर, तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये लाइन बन के जाएगी भाई, देखो। तो इसमें स्लोप क्या है हमारे पास? 1 है। इसमें भी स्लोप क्या है हमारे पास? 1 है। तो स्लोप 1 हो रहा है। कितने डिफरेंट स्लोप आ रहे हैं हमारे पास? हाउ मेनी डिफरेंट स्लोप्स आर देयर? ओनली 2 ना, 1 और -1। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट स्लोप। कितने हो गए? 2। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।